अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा अभी तक हमने 2 क्लासेस करी है ऑप्टिक्स की। लाइट में हमने अभी तक पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़े थे जो कि हमें इस यूनिट में काम आएंगी। उसके बाद हमने बात की थी प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में हमने अच्छी खासी चर्चा की। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, उसके बाद हमने लेटरल इन्वर्जन पे डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर पे बात की, उसके बाद हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर भी डिस्कस किया। ठीक है, तो प्लेन मिरर का टॉपिक या प्लेन मिरर का टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मतलब लास्ट लेक्चर में जितना हमने पढ़ा था दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्लेन मिरर। तो आगे हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी स्फेरिकल मिरर्स। बिस्मिल्लाह बेटा, बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे। ठीक है, क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक स्फीयर है, स्फीयर एंड सर्कल में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंगल अगर आपके पास होगी अथवा बंगर बैंगल आपके पास होगी तो बैंगल इट इज अ सर्कल, एंड फुटबॉल आप देखोगे इट इज अ स्फीयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्फीयर है, मैंने स्फीयर बनाया। अब मैं बोर्ड पे स्फीयर नहीं बना सकता, मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं विद अ सर्कल। मान लो इट्स अ स्फीयर, ठीक है, एंड अगर ये स्फीयर गिलास का बना है तो इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। इज दैट क्लियर? एंड आपको ये भी समझना है कि ये अंदर से खोखला है। जैसे फुटबॉल के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब होता है, बट ट्यूब के अंदर फिर हवा होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। इज दैट क्लियर टू यू? इसी तरीके से आप कंसिडर करो देयर इज अ स्फीयर एंड इट इज मेड अप ऑफ गिलास। इज दैट क्लियर टू यू? अब ध्यान से देखिए, मान लो मैंने इस स्फीयर के, इसको मैंने बीच में से काटा ऐसे करके, इसको मैंने बीच में से काटा इस स्फीयर को। आपने जो स्फीयर के 2 पार्ट्स बनाए वो कौन से हैं? देखो, एक तो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको मैंने पिंक कलर से शेड किया। ठीक है, एक हमारा ये वाला पार्ट है, एंड दूसरा पार्ट हमारा ये है जिसको मैं व्हाइट से शेड कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? शायद आपको दोनों व्हाइट ही दिख रहे होंगे, बट ये वाला पिंक है एंड जो मैं अभी शेड कर रहा हूं इट इज व्हाइट, है ना? नहीं, पिंक दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला पोर्शन लूं इसको एंड इसको मैं यहां पे बनाऊं, क्या कुछ ऐसा लग रहा है आपको? इज दैट क्लियर? क्या ये आपको कुछ ऐसा लग रहा है? अब ध्यान से दीजिए, मैं इस पोर्शन को इस साइड में सिल्वर कोटिंग करूंगा। क्या करूंगा मैं इसकी सिल्वर कोटिंग करूंगा। ठीक है, मैंने यहां से सिल्वर कोटिंग की। अब क्या होगा, इस साइड से रिफ्लेक्शन होगी। जैसे हमने प्लेन गिलास उठाया था, उसके एक साइड में हमने सिल्वर कोटिंग की, दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन हुई। इन द सेम केस यहां पे मैंने इस साइड में सिल्वर कोटिंग की एंड यहां से रिफ्लेक्शन होगी। अगर आप ध्यान दोगे इस स्फीयर पे, क्या इसका सेंटर ये है? मतलब इस स्फीयर का, इस सर्कल का सेंटर ये है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, तो ये जो है ना, एक्चुअली ये पूरा स्फीयर अगर हम बनाएंगे तो ऐसे डॉटर से बनाऊंगा मैं। इज दैट क्लियर? अब ये स्फीयर अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना, आलू के जैसा। अभी छोड़ो, क्या इसका सेंटर ये होगा? अब ध्यान से देखो, मैंने किस सरफेस की सिल्वर कोटिंग की? जो सरफेस सेंटर के करीब है, द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर, उस सरफेस की मैंने सिल्वर कोटिंग की। द सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, उस सरफेस से क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। तो अगर मेरे पास ऐसा मिरर होगा जिस मिरर का जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है, इनर कर्व्ड सरफेस पॉलिश्ड होगा एंड आउटर बल्जेड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कौन होता है? मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्वेक्स मिरर। हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कौन होता है? कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर जिसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका, शाबाश, क्या चीज? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। क्या होगा? पॉलिश्ड होगा। एंड रिफ्लेक्शन कहां से होगी? रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर बल्जेड सरफेस एरिया। बाहर से रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर बल्जेड सरफेस एरिया।
ये जो आउटर बल्जर सरफेस है, इस सरफेस से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। मतलब फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे रे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से रे आएगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो हमारा कंसर्न भी नहीं है रिफ्लेक्शन कितनी होगी कितनी नहीं होगी, बट दिस बिहेव्स एज अ मिरर। इज दैट क्लियर टू यू? तो रे ऑफ लाइट यहां से आई और यहां से रिफ्लेक्ट हुई। ऐसे मिरर को, जिस मिरर में इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस मतलब वो वाला सरफेस एरिया जो सेंटर के करीब हो, वहां से सिल्वर कोटिंग की हमने, वहां से पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम आउटर बल्जर सरफेस, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे शाबाश, दिस मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर पे हम वापस आएंगे, उससे पहले हम थोड़ा बात करेंगे इसका ये वाला साइड। देखो सी, अभी तक हमने बात की इस वाले पोर्शन की, अब मैं इसको उठाऊंगा, ये वाला, ये लेट्स मेक इट हियर अगेन। ऐसे मैंने बनाए इस वाले पोर्शन को, ठीक है। अगर मैं डॉट डॉट करके यहां भी दिखाऊं तो मैं इसको पूरा स्फीयर बना सकता हूं, बट मुझे नहीं चाहिए, फिलहाल इतनी ही बात करेंगे। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस वाला ये जो है ना सरफेस, इसका सेंटर ये है, मतलब इस पोर्शन का सेंटर यहां से गया, मतलब अगर मैं इस पूरे स्फीयर को कंप्लीट करूं तो सेंटर ये है। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां पे मैं उस सरफेस को शेड नहीं कर रहा, उस सरफेस को पॉलिश नहीं कर रहा जो सेंटर के करीब है। द सरफेस विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर, मैं उसकी सिल्वर कोटिंग करता हूं। क्या हम करेंगे? उसकी सिल्वर कोटिंग। ये जो मैं लाइन्स बना रहा हूं, मैंने प्लेन मिरर में भी समझाया था, इट रिप्रेजेंट्स की यहां से कोटिंग की है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन किस साइड से होगी? रिफ्लेक्शन होगी इस साइड से। कुल मिलाकर अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी। इज दैट क्लियर टू यू? ऐसा मिरर, जिस मिरर में आउटर बल्जर सरफेस पॉलिश्ड होगी and reflection takes place from inner curved surface, this mirror is known as concave mirror। कौन सा मिरर? concave mirror। इस मिरर को हम बोलेंगे concave mirror, ठीक है। केव मतलब क्या होता है? अब ऐसे भी याद रख सकते हो, केव मतलब गुफा, ऐसे करके ये इनर कर्व्ड सरफेस, यहां से क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। तो जब मैंने कॉन्वेक्स के बारे में बात की, आई सेड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज पॉलिश्ड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे आउटर बल्जड सरफेस इज पॉलिश्ड। आउटर बल्जड सरफेस, शाबाश, क्या है इसकी? आउटर बल्जड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम, रिफ्लेक्शन कहां से होती है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया से। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया, बात एक ही है, दैत्य के बजाय वर्ल्ड। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो यहां से क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। यहां से हमने पॉलिश किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़ा जाए। अब देखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये एक रे ऑफ लाइट है। मान लो एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, ये एक रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट ऑन दिस मिरर, तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, ऑल्दो मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि रिफ्लेक्शन कहां से होगी, कैसे होगी, क्यों होगी। रिफ्लेक्शन के रूल्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं इन रेज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप परेशान नहीं होइए। मान लो एक रे ऑफ लाइट आई यहां से, मिरर पे पड़ी एंड यहां से क्या होगी? रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये रे इधर गई इस डायरेक्शन में, ये रे इधर गई इस डायरेक्शन में। क्या आपको नहीं लग रहा कि रेज डाइवर्ज हो रही है? जब रे स्फेरिकल मिरर पे पड़ी, कौन से स्फेरिकल मिरर पे? कॉन्वेक्स मिरर पे, वहां से रेज को क्या हुआ? जब रिफ्लेक्शन हो गई तो रेज डाइवर्ज हो गई। इज दैट क्लियर टू यू? तो दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर ऑल्सो। इस मिरर को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्यों हम इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे? बिकॉज जो भी रेज ऑफ लाइट इस मिरर पे पड़ेंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, उनका क्या होगा? उनका डाइवर्जेंस होगा। ये यहां डाइवर्ज हो गई, ये यहां डाइवर्ज हो गई, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। अच्छा, चलिए इस मिरर पे आप ध्यान दीजिए। अगर एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है एंड इज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, तो यहां से करके ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। अब ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन रेज का छोड़ो, अगर आप यहां पे ध्यान दो एंड यहां पे ध्यान दो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्या रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पास आ रही है?
क्या रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पास आ रही है, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे ये स्फेरिकल मिरर, जो मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूं, जिसने क्या किया, रेज ऑफ लाइट आ रही थी वो कन्वर्ज हो रही है, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है, ऐसे मिरर को हम बोलेंगे, शाबाश, दिस इज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों बोलेंगे, बिकॉज इसने क्या किया, जो रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ी, जो रेज ऑफ लाइट इस पे पड़ी, उन रेज ऑफ लाइट को इस मिरर ने कन्वर्ज किया। इज दैट क्लियर? अगर आपने स्पून देखा हो ना, स्पून चमचा चमचा ना आसन, सोचेंगे कैसे, स्पून आपने देखा हो, स्पून होता है, स्पून होता है, जो भी होता है ध्यान से देखो, स्पून, सी, जिस साइड से आप खाते हो ना, मतलब जिस साइड में कुछ होता है, आप कुछ भी खाओ, चाय पियो, रोटी खाओ, कुछ भी खाओ, खाना खाओ, जिस साइड में मतलब जो कैरियर साइड होता है दैट इज कॉनकेव, जो उसका पीछे वाला साइड होता है दैट इज कॉन्वेक्स। चम्मच में यहाँ पे है नहीं, नीचे तो मैं दिखाता आपको, ठीक है, तो बट अभी आप समझ जाओ कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। इज दैट क्लियर टू यू? बात समझ आ रही है? अच्छा, तो ये हमने बात की स्फेरिकल मिरर्स पे कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के, वन इज कॉनकेव मिरर, अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां से हम थोड़ा आगे बात करेंगे अभी। सी, कुछ टर्म्स हमें याद रखनी है, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स क्या है। चलो पहले मैं एक स्फेरिकल मिरर बनाता हूं। देखो मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब इसका एपर्चर कम है, छोटा सा कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ये कॉनकेव ही है ना, हाँ कॉनकेव है, बिकॉज मैंने यहां से क्या किया, पॉलिश्ड, रिफ्लेक्शन कहां से होगी, यहां से होगी, एंड यहां पे मैं एक कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूं, कॉन्वेक्स मिरर बनाता हूं, जो साइड टुवर्ड्स द सेंटर है मैंने उस साइड से पॉलिश की, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द साइड विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, मतलब अगर मैं इस पूरे को कंप्लीट करूं टक 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 करके यहां से, तो ये सेंटर आएगा, सेंटर के करीब जो वाला साइड है मैंने वहां से पॉलिश की, यहां से रिफ्लेक्शन होगी। यहां पे मैंने आउटर बल्जर सरफेस एरिया में पॉलिश की, अंदर से रिफ्लेक्शन होगी। क्या यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? बात समझो अभी, ध्यान से देखो। अगर हम क्या करें, मैं इस पूरे ये जो सर्कुलर स्फीयर है, मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है, ऐसे करके ये मिरर स्फेरिकल मिरर, अगर मैं इसका सेंटर निकालूं को कुछ यहां पे आएगा, इस सेंटर को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज पोल। क्या हम बोलेंगे इसको? दिस सेंटर ऑफ दिस मिरर इज नोन एज पोल। इज दैट क्लियर? इसी ये जो रिफ्लेक्टिंग एरिया का सेंटर होता है, ऑल्दो सेंटर ऑफ द स्फीयर कुछ यहां पे लाई करेगा, इस केस में सेंटर ऑफ द स्फीयर कुछ यहां पे लाई करेगा। अगर मैं ज्यादा अच्छे वर्ड्स में बोलूं तो मुझे बोलना चाहिए ये जो मिड पॉइंट होगा ना इस सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज नोन एज पोल रिप्रेजेंटेड बाई पी। इसी तरीके से इस मिरर में भी हम पोल देखेंगे, कुछ यहां पे होगा पोल, ये पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई पी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहली चीज हमने क्या समझी, पोल होता है। एक टर्म हम याद रखेंगे, पोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत यूज होता है इसका। पोल क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ शाबाश स्फेरिकल मिरर, ठीक है। बट किसका मिड पॉइंट? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये आप याद रखोगे हमेशा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज नोन एज पोल। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट करूं यहां से ऐसे करके, ये स्फीयर है, क्या इसका सेंटर ये होगा? दिस सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है ये वाला, इसका सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर जिससे मिरर बना हो। देखो ये मिरर इस स्फीयर से बना है, मतलब मैंने स्फीयर का यहां से लेके यहां तक का एरिया उठाया, यहां पे चिपकाया, बट एक्चुअली ये इस स्फीयर का पार्ट है ना, तो जो स्फीयर का सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो C इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, P में यहां पे लिखता हूं, P इज पोल, P दिखा, हाँ दिखा, उसके नीचे आएगा C। व्हाट इज C? इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम बोल सकते हैं इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर,
किस स्फीयर का सेंटर है ये? ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ठीक है, जिसका मिरर हिस्सा है उस, सॉरी, जिस सरफेस का हिस्सा ये मिरर है, ये कर्वेचर, ये कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट यहां तक? बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ो। अच्छा, तो कुल मिलाकर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर करीब यहां पे आएगा, ऐसे करके, मतलब अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो स्फीयर का सेंटर ये होगा। ओके, अब ध्यान दो, अगर कोई रे नहीं, एक लाइन है that passes through center of curvature and pole of the mirror, a line passing through center of curvature and pole of the mirror, यहां से a line passing through center of curvature and pole of the mirror, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। किस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? एक ऐसी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे शाबाश प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, यह आपको आगे समझ आएगा आज की ही क्लास में। मैंने क्या बोला, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन जो पास हो रही हो फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, इस एक्सिस को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये पोर्शन दिखेगा आपको? हाँ, आंखें होनी चाहिए, क्यों नहीं दिखेगा? प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। अब मजे की बात यह है, ये वही प्रिंसिपल है आपके स्कूल का, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब सुप्रीम एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइन और एन एक्सिस पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल ऑफ मिरर पी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल ऑफ मिरर पी से पास होती हो, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे, मैं टेढ़ा चला गया क्या यहां से थोड़ा? अच्छा, ऐसी लाइन को हम बोलेंगे दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन जो है इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी अब इस प्रिंसिपल एक्सिस को, मान लो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, एंड दिस रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रे ऑफ लाइट, मैं किसी ऑर्डिनरी रे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी रे ऑफ लाइट की जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। एंड दूसरी बात याद रखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब होनी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसी तरीके से मैं इस केस में भी लूंगा एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर वो गुजरेगी, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। क्या बोला मैंने? एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय एफ, या सिंपली फोकस। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये डाइवर्जिंग मिरर है, इस केस में हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे करके। एंड क्या आपको ऐसा नहीं लगता कुछ इस पॉइंट से आ रही है? ध्यान दीजिए, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ऐसे जा रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पॉइंट से आ रही है? ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये रे आती हुई दिख रही है, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। इज दैट क्लियर टू यू? चलो मैं इसको यहीं पे लिखता हूं। What is F? It is capital F, ठीक है। What is F? ये एक पॉइंट है, a point on principal axis, a point on P axis मतलब principal axis, through which reflected ray passes, ये दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा, जाने दो, जुबानी याद रखो। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिससे क्या हो, रिफ्लेक्टेड रे पास हो, जो
पहले क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो पहले क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या आप कंफ्यूज हुए? अरे यार बात समझो, एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जब रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए जाएगी, जिस पॉइंट पे कट करेगी दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। इन द सेम केस एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, जब रिफ्लेक्ट होगी ऐसा लगेगा कि किसी पॉइंट से आ रही है, ये लगने वाला पॉइंट जो होगा यही होगा फोकस और प्रिंसिपल फोकस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। बात समझ आई? बात समझ आई? अच्छा जी, आगे बढ़ो, अभी ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत हम बात करेंगे किसके बारे में, इसी के बारे में। सी, हमेशा याद रखो, जब भी हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी होगी ना स्फेरिकल मिरर्स में, हमेशा हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे कहां से? हमेशा याद रखो डिस्टेंसेस को हम मेजर करेंगे पोल से, ठीक है, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर आप देखो पोल से लेके यहां तक ये पोल है, ये फोकस है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, दिख रहा है ना जी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इसी तरीके से ये पोल है, मतलब ये पॉइंट पोल है, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। इज दैट क्लियर? ये जो पोल से लेके डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, मतलब यहां पे पोल है ना कुछ, यहां से लेके यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ आ रही है? दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप लिखो, मैं बताता जाऊंगा। इसी तरीके से पोल से लेके यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस होगी, ऐसी डिस्टेंस को बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। चलो, ये आर क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रेडियस ऑफ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। कुल मिलाकर ये सेंटर है, ये यहां तक रेडियस ही है ना, ये भी रेडियस है, ये यहां तक, ये तो रेडियस है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये एक्चुअली में रेडियस ऑफ दिस स्फीयर होता है। अब हम बाय डेफिनेशन बोलेंगे पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? शाबाश, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो अभी। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस हो गया हमारा, फोकल लेंथ हो गया, रेडियस हो गया। यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? अब जो हमने मेजरमेंट्स के बारे में मैंने आपको बोला कि हर कोई मेजरमेंट हम कहां से करेंगे? हम करेंगे पोल से। कोई भी लाइन मेजर करनी हो, कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो, हम हर किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे पोल से। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसको नोट कीजिए, ये जो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स मैंने आपको समझाया, इनको नोट कीजिए। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस पे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस पे बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे रूल्स में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन भी आज की क्लास में होगी इंशाल्लाह। नोट इट डाउन, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। नोट इट। बेटा इरेज करते करते ये याद आया, ये जो एरिया है ना आपको, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहां से लेके यहां तक, जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रही है, इसका एरिया जो है, अगर मैं इस कॉर्ड की बात करूं, मतलब मान लो मैं इस पॉइंट को बोलता हूं पॉइंट एम एंड इस पॉइंट को बोलता हूं एम डैश, ये जो कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड एम डैश ऑफ दिस आर्क, इस कॉर्ड को हम बोलेंगे लीनियर अपर्चर। क्या बोलेंगे? लीनियर अपर्चर। ठीक है, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमने अभी बनाई थी, एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये कॉर्ड जो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। दैट इज डिफाइंड एज एंगुलर अपर्चर। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है कितने एरिया से रिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अगर आपको लिखना है तो यू कैन नोट इट और टेक ए स्क्रीनशॉट सिंपली। ओके बेटा, बात हमने की स्फेरिकल मिरर्स की एंड हमने डिस्कस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल याद हो जो मैंने आपको अभी समझाया, ये तो कैलकुलेशन मुझे याद ही होगा। ध्यान से देखो, मैं एक मिरर बनाता हूं यहां पे। लेट्स मेक अ कॉनकेव मिरर फर्स्ट। यहां पे एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं।
कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने, है ये कॉनकेव मिरर, एंड यहां से एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ये मैंने लिया कॉन्वेक्स मिरर, इनका अपर्चर मैंने स्मॉल लिया, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से पास होगी, क्या हम उसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? क्लियर है। इसी तरीके से ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहां होगा, जो लाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्या हम उसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं साइन कन्वेंशंस। क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं? साइन कन्वेंशंस। मतलब अगर हम किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, किसी लेंथ को मेजर करेंगे, किसी हाइट को मेजर करेंगे, वो कहाँ से मेजर करेंगे, कैसे करके वो मेजर होगी? साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे यहीं से बनेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? ऑल्दो अभी हम आएंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, वो हम अभी आएंगे, आप डरो नहीं कि सर ने भी नहीं बताया, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर। साइन कन्वेंशन पे पहले ध्यान रखो। सबसे पहला कन्वेंशन क्या है? सबसे पहला अच्छा, हम एक एजम्पशन भी करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में। मतलब रेज ऑफ लाइट लेफ्ट से लेकर राइट साइड, ऑल्दो हमेशा ट्रू नहीं होगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी डू इज वी पुट ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रे ऑप्टिक्स में हमेशा आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ही रखोगे। हाँ, कभी अगर बात आई वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो वो राइट हैंड साइड में जा सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? इसकी कोई गारंटी, मान लो कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मैंने आपको समझाया था कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, उसके केसेस भी हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, डरो नहीं। उसके प्लेन मिरर में तो पढ़ा था हमने, नहीं वर्चुअल इमेज पे बात की थी, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे ही बात की थी। जब मैंने बोला दो प्लेन मिरर्स हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो इमेज फॉर्मड बाई दिस प्लेन मिरर, जो उसके पीछे होगी कहीं पे, वो दूसरे प्लेन मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। इसी तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट को छोड़ के जनरली हम ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। रेज लेफ्ट हैंड साइड में ही आती है एंड गो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, सी साइन कन्वेंशन। पहला कन्वेंशन ये है, वो तो एजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। पहला कन्वेंशन ये है that all the distances are measured from the pole of spherical mirror। जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होगी, हम कहां से करेंगे? all the distances are measured from the pole of spherical mirror। कहां से मेजर करेंगे हम? पोल से, from the pole of स्फेरिकल मिरर। कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी हो स्फेरिकल मिरर से, स्फेरिकल मिरर के पोल से मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पोल है, ये पॉइंट P, यहां से हमें सभी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। पोल P, यहां से हमें सभी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। यू जस्ट गिव मी अ मिनट। अब थोड़ा सही, गर्मी से हालत खराब हो गई थी। ध्यान से देखो क्या बोला मैंने? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर से हम सभी डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, ओके। पहला कन्वेंशन ये है, पहला साइन कन्वेंशन ये है। ये पोल है, यहां से मेजर करेंगे, ये पोल है, यहां से मेजर करेंगे। मान लो कोई चीज यहां पे हमें उसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, पोल से यहां जाएंगे। कोई चीज यहां पे है तो पोल से यहां जाएंगे। कोई चीज यहां पे है तो पोल से यहां जाएंगे। कोई चीज यहां पे है तो पोल से यहां जाएंगे। कुल मिलाकर सभी डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, पहली बात। अच्छा, अब दूसरी बात समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? मान लो इंसिडेंट लाइट ये है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंटली। मान लो इंसिडेंट रे जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो डिस्टेंसेस हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे उनको पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से समझो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यहां से यहां जाते हुए, यहां से यहां जाते हुए, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं आपको ज्यादा समझ आएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। हर पॉइंट पे समझो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट कहां पे है, ठीक है। इस तरीके से ये दो अलग अलग मिरर्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना।
ये दो अलग अलग मिरर्स है। अच्छा, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सबसे पहली चीज आपने क्या याद रखी, पोल से हम मेजर करेंगे। मतलब अगर हमें पोल से यहां जाना पड़ा, पोल से जाना पड़ा हमें इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी, उन डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर पोल से हमें जाना पड़ा इस डायरेक्शन में, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऐसी डिस्टेंसेस को हम लेंगे नेगेटिव। सेम इन द केसेस हियर, यहां से पोल से लेके हमें जाना पड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो पॉजिटिव लेंगे, हमें पोल से जाना पड़ा इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो नेगेटिव लेंगे। वो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, अभी पोल से लेके इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जाना पड़ा तो पॉजिटिव, पोल से लेके इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो हम लेंगे नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ध्यान से सुनो। मान क्या लो, यही पे देख लो, मान लो ये पोल है, इट्स अ पोल ऑफ प्लेन मिरर, सॉरी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, चलो मान लो कोई इमेज यहां पे बनी। मुझे देखना है कि पोल से लेके इमेज कितनी दूरी पे है। क्या मैं पोल से उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है? तो ऐसी डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव लूंगा। इज दैट क्लियर टू यू? मान लो यहां पे कई ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मुझे देखना है ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पे है। क्या मैं पोल से जाऊंगा उस डायरेक्शन में विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? देखो इंसिडेंट रे जा रही है यहां, मैं जा रहा हूं पोल से इस डायरेक्शन में, तो ये जो डिस्टेंस होगी ऐसी डिस्टेंस को हम लेंगे नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, अगर दिमाग से काम लोगे, मान लो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मुझे बोलो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आया गया नेगेटिव, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आया गया नेगेटिव। सभी डिस्टेंसेस को हम मेजर करेंगे कहां से? पोल से। पोल से मुझे अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाना पड़ो तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, अगर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाना पड़ो तो वो नेगेटिव होगी। मान लो ये पोल है एंड मुझे मेजर करनी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, तो मैं जा रहा हूं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू यू? यहां आगे बढ़ो, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर पोल से लेके मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो टुवर्ड सेंटर जाऊंगा। इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं पोल से किधर गया? इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? मैंने क्या बोला? distance is measured in the direction of incident light. Distance is measured in the direction of incident light or incident rays are taken as positive. Shabash. Are taken as positive. And distance is measured in the direction opposite to that of incident light are taken as negative. इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी बहुत। आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, ये पहला मैंने यहां पे समझाया। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। Distances measured in the direction of incident light are taken as positive and those measured in the opposite direction that of incident light are taken as negative. आगे बढ़े, अभी ध्यान से देखो। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मानना क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ये है, अगर कोई चीज, मतलब हमें किसी चीज की हाइट मेजर करनी है, अगर कोई डिस्टेंस हमें मेजर करनी है इन अपवर्ड डायरेक्शन टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट वो होनी चाहिए परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, उसको हम लेंगे पॉजिटिव।
ठीक है। अगर कोई डिस्टेंस मेजर करनी है इन डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ से, बट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसको हम लेंगे नेगेटिव। सिंपल। कोई चीज यहां पे है, देखो, distance measured in upward direction perpendicular to principal axis will be taken as positive. Distances measured in downward direction perpendicular to principal axis will be taken as negative. बहुत सिंपल है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा कन्वेंशन, distances measured distances measured in perpendicular upward direction are taken as positive. Distances measured perpendicular downward direction are taken as negative. अब देखो क्या मतलब है इस बात का। सी, मान लो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ, ये दिख रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओ दिख रहा है, दिखना भी चाहिए। देखो, मुझे मेजर करनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। अब मुझे बोलो, यहां पे यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पोल यहां पे है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, मुझे इसके अपोजिट में जाना है, तो इस केस में u क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। क्लियर? अब मान लो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट है ए बी। अब पोल से मुझे मेजर करनी है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट ए बी, तो मुझे पोल से किस डायरेक्शन में जाना होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मुझे जाना पड़ रहा है पोल से, तो देयरफॉर इन दिस केस यू इज ऑल्सो इज, ये अंग्रेजी सुनिए कभी, देयरफॉर यू इज ऑल्सो नेगेटिव हियर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे भी u क्या होगा? u क्या होगी? नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे भी नेगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे पोल से जाना पड़ रहा है इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ यहां पे बनी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ यहां पे बनी, चलो यहां पे बनी है। अब ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो छोड़ो, अभी मान लो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे बनी है, ये इमेज है इसकी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज इज नोन एज इमेज डिस्टेंस एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय v। अब मुझे बोलो, यहां पे v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? v मेजर करने के लिए मुझे पोल से जाना पड़ेगा इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो देयरफॉर यहां पे v होगा पॉजिटिव। आप ये समझ आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब ध्यान से देखो, मान लो अगर यही ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे बना होता, नहीं ये इमेज कहीं यहां पे बनी होती, ऐसे करके मैंने इमेज बनाई, तो आपको पोल से किस डायरेक्शन में जाना है? पोल से आपको जाना है, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, तो आपको जाना है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहां पे आएगी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? इज दैट क्लियर टू यू? मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनी लेट अस सपोज यहां पे, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसकी इमेज बनी यहां पे, ये चलो यहां पे बनी इसकी इमेज, तो पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। इमेज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मुझे लेफ्ट साइड में जाना पड़ा, तो यहां पे भी इमेज डिस्टेंस क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। मान लो अभी ये जो मैंने ऑब्जेक्ट ए बी बोला, मुझे इसकी हाइट मेजर करनी है, तो हाइट मेजर करने के लिए मैं जाऊंगा परपेंडिकुलर अपवर्ड्स डायरेक्शन में, तो यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ये इमेज बनी है इसकी, मुझे इमेज की हाइट को मेजर करने के लिए परपेंडिकुलर डाउन जाना पड़ रहा है, तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज hi क्या होगा? नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? साइन कन्वेंशन समझ आया कि नहीं आया? साइन कन्वेंशन समझ आया कि नहीं आया? देखो साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज रहोगे फिर, ठीक है? इसको नोट कीजिए। यहां से आगे हम बात करेंगे rules of image formation for spherical mirrors. Note it down. We'll proceed to next part. बात सुनो, नेक्स्ट पार्ट नहीं, बात सुनो मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा आप ही जवाब दो। ये एक स्फेरिकल मिरर है,
अब मुझे बोलो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अब दिख रही है, हाँ, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं पे फोकस, चलो यहाँ पे मैं फोकस रख लेता हूँ, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बोलो फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मान लो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए पोल से आना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी -f। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना होगा तो पोल से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे r भी क्या आएगा, नेगेटिव, -r लिखूंगा मैं, ठीक है, या r इज इक्वल टू माइनस समथिंग कितने सेंटीमीटर होगा। इज दैट क्लियर। मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं u से, मुझे पोल से किस डायरेक्शन में जाना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, मुझे जाना है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मुझे जाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं यार। तो यहाँ भी u क्या होगी, नेगेटिव होगी। मान लो इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनी, तो पोल से इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। अगर मान लो इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनती, इसकी इमेज कहीं यहाँ पे बनती, तो पोल से आना पड़ता अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इस केस में v नेगेटिव होता। ये अच्छे से समझ लो। इसी तरीके से मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करनी होगी तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाऊंगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होता। अगर मैं इमेज हाइट मेजर करूंगा, मुझे जाना है प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। अब समझ आया, अब समझ आया, ठीक है, अब क्लियर है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आप क्या समझे यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, माइक कहाँ फंस गई। अच्छा अब आप क्या समझे इसे, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैं ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पे रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी, बिकॉज पोल से मुझे आना है किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, यहाँ से अपोजिट आना पड़ेगा। तो यू नेगेटिव होता है किस में, कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉनकेव मिरर में भी। इज दैट क्लियर। कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, बट फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये चीजें आपने समझनी है। इन चीजों का हम आगे इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, साइन कन्वेंशंस आपने पढ़े, ये छोटी सी एक्सरसाइज, ये जल्दी से कर लीजिए। क्या करना है, यू हैव टू फाइंड कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट हाइट, रियल इमेज हाइट, वर्चुअल इमेज हाइट, ये सभी चीजें आपको देखनी है, इनमें से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी एंड कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जल्दी कीजिए, बहुत ईजी है। आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो, एक यहाँ से आप कॉनकेव मिरर बना लो, एक यहाँ से आप कॉन्वेक्स मिरर बना लो, ठीक है। मिरर्स बना के उसके बाद आपको समझ आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज की डेफिनेशंस में आपको समझा चुका हूं इससे पहले। मैंने रियल इमेज के बारे में पहली क्लास में बोला था, वर्चुअल इमेज के बारे में पहली क्लास में बोला था, ठीक है। वो सभी चीजों को याद कीजिए, तब जाके उसको शॉर्ट कीजिए जल्दी। सी आपने पॉज करके ट्राई किया, अब हम करते हैं, ध्यान से देखो अभी क्या है। चलो पहले एक यहां पे कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये रहा कॉनकेव मिरर। जल्दी से करके सो जाते हैं, फिर नींद बहुत आ रही है। ध्यान से देखो, नींद आ रही है। ये कॉनकेव बनाया मैंने, यहां से कॉन्वेक्स बनाएंगे, सिंपल। अब सी देखो, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहां पे हमेशा हम ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट साइड में। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो पोल से जाना पड़ेगा, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, यहां से अपोजिट में जाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे यू क्या होगा, नेगेटिव होगा,
क्लियर है? आगे बढ़ो अभी। कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। पोल से किधर जाना पड़ेगा? इन अपोजिट टू द, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, अपोजिट जाना पड़ेगा, तो यहां भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी नेगेटिव। इस केस में यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब बात करेंगे रियल इमेज के बारे में। किसके बारे में? रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज अगर याद हो, मैंने आपको बोला था कि रियल इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है कि नहीं? रियल इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये बनी रियल इमेज ऐसे करके। ये भी याद रखो, मैंने ये भी बोला था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये ऑब्जेक्ट है, इसके इससे उल्टा है ना, इसके इन्वर्टेड बनेगी इमेज नीचे साइड में, लेकिन बनेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही। तो इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से किधर आना पड़ेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे। तो रियल इमेज की इमेज डिस्टेंस v होगी नेगेटिव। क्या होगी? नेगेटिव। अब यहां पे देखो, रियल इमेज की डेफिनेशन चेंज थोड़ी होगी। यहां भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, यहां भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऐसे करके। तो पोल से आना पड़ेगा इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो यहां पे रियल इमेज की इमेज डिस्टेंस जो होगी v आएगी नेगेटिव, ठीक है। अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद है वर्चुअल इमेज डिस्टेंस। अगर याद हो, मैंने बोला था वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है या इनसाइड द मिरर, मिरर के इस साइड में, जहां पे ऑब्जेक्ट है उस साइड में नहीं, इसके पीछे बनेगी, ठीक है। तो पोल से किधर जाना पड़ेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस केस में वर्चुअल इमेज की इमेज डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव। कुछ रिजल्ट हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से यहां पे वर्चुअल इमेज अगर आप देखो तो भी क्या हुआ? वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, बिहाइंड द मिरर बनती है, इरेक्ट होती है। अगर ये ए बी है, इसकी इमेज ये बनी ए डैश बी डैश। अब कैसे बनी वो हम आज ही करेंगे, या तो आज करेंगे या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर ये बनी, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज ये बनती, ये रियल थी। अब वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट होगी, मतलब ये भी खड़ा है, ये भी खड़ा बनेगी। ऐसा नहीं कि उल्टी होगी। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में माइक लगी है ना, तो इस केस में क्या होगा? इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। आपने क्या कंक्लूड किया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव के लिए भी नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव होता है। रियल इमेज की इमेज डिस्टेंस कॉनकेव के लिए भी नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए भी नेगेटिव। क्या समझे? जब भी आपको इमेज डिस्टेंस नेगेटिव बोले तो समझ जाना बात हो रही है रियल इमेज की। जब भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आए तो समझ जाना बात हो रही है रियल इमेज की। आगे बढ़ा जाए। अब देखो ध्यान से, मान लो वर्चुअल भी हो गया। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे देखो, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। मान लो कहीं पे आपसे बोला कि v इज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो आप समझ जाओगे किस इमेज की बात हो रही है? वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? और दो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, रियल इमेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट हाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे HO से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये है परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, तो हाइट ऑफ इमेज होगी पॉजिटिव, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी पॉजिटिव। यहां भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां भी पॉजिटिव ही है, यहां भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। मैंने एक्सरसाइज इसलिए बनाई ताकि पहले आप खुद ट्राई करो, ठीक है। पॉज करके ट्राई कर लेना अगर अभी भी नहीं किया तो, बाकी पार्ट्स ट्राई करो एटलीस्ट। चलिए आगे बढ़ो अभी। उसके बाद हम आएंगे वर्चुअल इमेज हाइट पे। वर्चुअल इमेज हाइट देखो, ये ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज हाइट पॉजिटिव आएगी। तो हाइट ऑफ इमेज फॉर वर्चुअल इमेज पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इस केस में ये रियल था कि वर्चुअल था? यहाँ पे पहले वर्चुअल है, यहाँ पे लास्ट में वर्चुअल है। देखो वर्चुअल ये है ना, इस केस में वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ भी पॉजिटिव ही होगी। दूसरी चीज अब क्या समझे, इसमें भी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, इसमें भी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। किस केस के लिए? वर्चुअल के लिए। मतलब जब भी आपसे बोले v पॉजिटिव है, सॉरी जब भी आपसे बोले हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, तो समझ जाना कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। आगे बढ़े अभी। चलिए अब देखो क्या है रियल इमेज हाइट। रियल इमेज ये है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है। ये ए डैश, ये बी डैश। हाँ,
प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आएगी नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव। यहाँ पे रियल इमेज अगर होती, ये ऑब्जेक्ट है, ये रियल इमेज है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? रियल इमेज हाइट आएगी, हाइट ऑफ इमेज विल बी नेगेटिव। अगर आपसे हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव बोले तो आप ये समझ जाओगे रियल इमेज है। आपसे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव बोले आप समझ जाओगे रियल इमेज है। आपसे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव बोले समझ जाना वर्चुअल इमेज है। आपसे हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव बोले तब भी समझ जाना वर्चुअल इमेज है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने कुछ कंक्लूड किए। ठीक है, दिस वाज एक्सरसाइज एंड देयर वर सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। अगर आपके सही आंसर्स मैच हो रहे हैं, सही है, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स क्लियर है। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने ये दिख रही है नहीं, ये वाली जो है लाइन रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये थी, मैंने थोड़ा ऊपर बनाई थी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे अभी। ओके, ये क्लियर है आपका बेटा। यहां से आगे हम बात करेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, उस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि लेट भी हुआ बहुत। अच्छा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, टाइम पता है क्या हुआ? वनकस बजम रस नमत, कच आप रस नमत समझते हो? छोड़ो, रूल्स फॉर बात करेंगे हम। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। वाह रे वाह। देखो क्या करेंगे, हम दोनों मिरर्स को एक साथ लेंगे, कॉन्वेक्स को भी एंड कनकेव को भी। मैं यहां पे लाइन खींच लूं। अब देखो पहला रूल क्या है, यहां पे कॉन्केव लेंगे, कॉन्केव मिरर यहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां पे लेंगे शाबाश कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहां पे कॉन्केव लेंगे, यहां पे कॉन्वेक्स लेंगे। ध्यान से सुनो, व्हाट इज फर्स्ट रूल? पहला रूल क्या है? सी, चौक उठा दे। देखो, मान लो पहले कॉन्केव मिरर बनाता हूं मैं इधर पे, ये है ना कॉन्केव मिरर। सी, पहला रूल ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू फोकस। पहला रूल ये है, ध्यान समझो, ध्यान समझो। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू फोकस। पहला रूल समझ आया? देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बेचारा कॉन्वेक्स। सी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका प्रिंसिपल फोकस ये है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी सच दैट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ऐसे रिफ्लेक्ट होगी जैसे लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कहां से आ रही है, फोकस से। अब रिफ्लेक्टेड रे यहां जरा, अगर आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे कि क्या इस पॉइंट से नहीं आ रही, ठीक है, तो ये है पहला रूल। एक सेकंड मैं यहां पे डिस्प्ले भी कर देता हूं, शायद दिखे। ये ऐसे करके इसको विजिबल करा, थोड़ा सा बड़ा करेंगे ये, ओके, अब सही है। यार ये मुझे उल्टा क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? होपफुली अब सही होगा, मुझे नहीं पता पहले उल्टा था अब सही हुआ या अब उल्टा है, जो भी है यही है। ध्यान से देखो, इतना कंप्यूटर चलाना हम नहीं जानते। अच्छा बेटा, एक रे ऑफ लाइट जो जा रही हो टुवर्ड्स द मिरर, जब रिफ्लेक्ट होगी यहां से, इट विल अपीयर दैट इट कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। पहला रूल क्लियर है, ठीक है, तो ये हमने बात की पहली रे की। अच्छा, दूसरी चीज,
फिर से एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं, ध्यान से देखो। अगर कोई रे ऑफ लाइट, क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट, मान लो ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल फोकस से एंड पड़ेगी मिरर पे, जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल जाएगी। इफ अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर पासिंग थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो जब रिफ्लेक्ट होगी कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहले का उल्टा नहीं लग रहा, पहले पैरेलल थी, फोकस से गई, अब फोकस से जा रही है तो अब पैरेलल बनेगी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, इस केस में क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं फटाफट से। कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये लाइन है। मान लो एक रे ऑफ लाइट जा रही है फोकस की तरफ, ऐसा लग रहा है कि इसको किधर जाना है, फोकस की तरफ। जब रिफ्लेक्ट ये भी होगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऊपर वाले मिरर को मैं हटा देता हूं थोड़ा, इट विल बिकम, देखो इंसिडेंट रे जा रही है टुवर्ड्स द फोकस, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो चीजें क्लियर है क्या? दोनों चीजें क्लियर है। आगे बढ़े अभी, अब ध्यान से देखो, सी तीसरी चीज क्या है, मिरर दिखेगा ये हाँ शायद लास्ट दिखेगा। ये एक कॉनकेव मिरर है, तीसरा रूल मैं समझाता हूँ। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मान के लो यही है प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड एक रे ऑफ लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रे ऑफ लाइट दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इंसिडेंट होती है नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझाया था ऑन अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, देखो एक रे ऑफ लाइट जो जा रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो नॉर्मल इंसिडेंस करेगी ऑन दिस स्फेरिकल मिरर। जहां से गई वहीं से वापस आएगी, यहां से गई यहीं से वापस भी आएगी, ये गई ये वापस आई। इट इज, बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ये लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे करके जा रही है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से गई वहीं से वापस। बात समझे कि नहीं समझे? अब लास्ट में देखो रूल नंबर 4 क्या, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओ। देखो लास्ट वन क्या है, एक रे ऑफ लाइट जो जा रही हो ऐसे करके, एक रे ऑफ लाइट जो जा रही हो टुवर्ड्स द पोल, रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एट द पोल, वो क्या करेगी, इस डायरेक्शन में वापस जाएगी। एंड ये एंगल हमेशा बराबर होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा भी है। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मेकिंग द सेम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। जिस एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक हुई पोल पे, उसी एंगल से वापस भी जाएगी। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो यही रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है। मान लो मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट जो है इट इज पोल, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, यहां वापस गई। अब जितना मेजरमेंट इस एंगल का होगा उतना ही मेजरमेंट इस एंगल का भी होगा। इज दैट क्लियर टू यू? इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे, ठीक है कि नहीं? आर यू गेटिंग मी? तो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर, किसके लिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। रूल समझे आपने? इसके बाद हम करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनती है, किन में? स्फेरिकल मिरर्स में। अगर ये नोट आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आप लिख भी मत लोगे या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करोगे। सी दिस इज अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन either passes through focus in case of concave mirror or appears to diverge from it in case of convex mirror। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा, आप में से को वैसे डाउट कैसे ही पूछोगे, जो भी है, चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन in case of concave mirrors। ठीक है, in case of concave mirrors, image formation in case of concave mirrors में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे बनेगी इमेजेस concave mirrors में। चलिए केस फर्स्ट लेते हैं। देखो क्या होता है, एक्चुअली हम अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है।
अलग अलग जगहों पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उस बेसिस पे अलग अलग जगहों पे इमेज बनेगी और उस इमेज के अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, पहले मेरी बात सुनो। एक टर्म हम बोलते हैं दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। देखो जल्दी से पहले सुनो मैग्निफिकेशन क्या होता है। सी, मैं बहुत कम टाइम लूंगा इस पे, बात करेंगे हम मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज, मैग्निफिकेशन हम किसको बोलते हैं? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। शाबाश, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पहले ही क्यों समझाएगा, आपको समझ आएगा। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO। तो मैग्निफिकेशन है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज हम याद रखेंगे, ठीक है? इसे याद था, ध्यान से देखो। केस 1, सबसे पहले हम केस लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मैंने क्या बोला? हम अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस बेसिस पे देखेंगे इमेज कैसे बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी मतलब प्लेन मिरर से, सॉरी स्फेरिकल मिरर से बहुत दूर। मान लो एक स्फेरिकल मिरर मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाते स्फेरिकल मिरर, ठीक है? स्फेरिकल के हम अभी कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर ही लेंगे। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है कि नहीं? अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो हमेशा याद रखो इन्फिनिटी से आती है पैरेलल रेज। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, एक और पैरेलल रे, ऐसे करके। अब ध्यान से देखो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पहला रूल आपको याद हो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसी तरीके से ये लाइन पैरेलल है तो यहां पे आएगी। क्या ये दो लाइट रेज फोकस पे मीट होंगी कि नहीं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था इमेज इज डिफाइंड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज ओनली। तो रिफ्लेक्टेड रेज यहां पे मीट हुई, यहीं पे इमेज बनेगी। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो, ये इमेज जो है मिरर से आगे है या मिरर के पीछे? इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो हम बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, क्या होगा? अ रियल इमेज। कौन सी बनेगी? अ रियल इमेज। और रियल इमेज के बारे में मैंने आपको बताया था, रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। तो एक तो ये रियल होगी और क्या होगी? इट इज एन इन्वर्टेड इमेज। ये दो चीजें आपने याद रखी। अब यहीं पे रुक जाओ, हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। फिलहाल अब यहीं पे रुक जाओ, केस 1 के बारे में फिलहाल अब इतना ही समझो। केस 1 पे हम ऑल दो वापस आएंगे। अब देखो व्हाट इज केस 2। सी, केस 2, केस सेकंड है हमारे पास जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, मतलब कहीं दूर। अब हम इसको लेके आएंगे, मान लो ये मैंने आपको बोला इट इज एफ, तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, शाबाश, कहाँ पे? बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। आप किसी बुक में ये भी लिखोगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात एक ही है। इज दैट क्लियर टू यू? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, देखो क्या होता है, इसकी रे डायग्राम बनाएंगे हम। ध्यान से देखो, सी, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है? ऐसे करके ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान समझो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो, एक ये जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी। ध्यान दीजिए, ए बी। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection from the mirror. A ray of light which is parallel to principal axis passes through focus after reflection from the mirror. अब दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होगी, क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी? तो यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हुई, यहीं पे इसकी इमेज बनेगी। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ।
आपको क्या करना है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बराबर डिस्टेंस पे लेने हैं, तब जाके आपकी इमेज अच्छी बनेगी। मुझे सभी रिजल्ट से आते हैं, तब जाके सही सही बन रहा है। देखो क्या हुआ, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास हुई, ये फोकस है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस से गई, इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इस पॉइंट पे मीट हुई। क्या आपको नहीं लगता सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे होना चाहिए कुछ इस पॉइंट पे, ये इसके पीछे मैंने इमेज रखी है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैंने छोटी इमेज बनाई, यहाँ पे फिगर बनाई, मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करूँगा चलेगा, इरेज करूँगा चलेगा, नहीं चलेगा, इसको इरेज करते हैं। देखो देखो यहाँ पे अभी हम ये बनाएंगे, ये रहा एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एंड ये बना दो आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, ध्यान से देखो, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड ये इसके पीछे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये फोकस से पास हुआ, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट एफ है हमारा। दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होगी जब रिफ्लेक्ट होगी मिरर से, अ रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होगी जब मिरर से वापस आएगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज कहाँ पे बनी? इस पॉइंट पे इमेज बनी। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? इमेज कहाँ पे बनी? इस पॉइंट पे। देखो, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुई, जो रे ऑफ लाइट फोकस से गई पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ। इमेज इज फॉर्मड बिटवीन सी एंड एफ। अब यहां पे आप एक चीज समझ जाओ, ध्यान से देखो, सी व्हाट इज, क्या समझना है आपको? ये चीज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी, तो कौन सी इमेज बनेगी? इमेज यहां पे बनी, अगर ये ए बी है तो ये है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी, देयरफॉर अ रियल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? एक रियल इमेज बनेगी। अ रियल इमेज इज फॉर्मड। एंड रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी ये होगी दैट दिस इमेज इज इन्वर्टेड। बात समझे यहां तक? बात समझे यहां तक? अब देखो, अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज नीचे है, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, पॉजिटिव। क्या समझा रहा हूं मैं? हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव माइनस एच आई अपॉन एच ओ क्या ऑन द होल नेगेटिव आएगी? मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है। मान लो ये नेगेटिव है, मानना क्या है, इसमें हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ही लेंगे ना, बिकॉज इट इज डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी? नेगेटिव होगी। और एक चीज समझ जाओ आप, ये जो इमेज है क्या ऑब्जेक्ट से छोटी नहीं है? ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज, मैं क्या बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है। डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो मैग्निफिकेशन का मॉड, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आएगी कि नहीं आएगी? फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो सभी चीजें याद कर लो, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी इस केस में? लेस देन 1। एंड ये भी समझ जाओ, मैग्निफिकेशन होगी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 क्यों आई? बिकॉज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज छोटी बनी, तो हम बोलेंगे इस केस में जो इमेज बनी दैट इज डिमिनिश्ड, वो छोटी है। क्या है? दैट इज डिमिनिश्ड, दैट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या हमने समझा? एक रियल इमेज बनी जो कि इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, इज फॉर्मड कहां पे? बिटवीन फोकस एंड सी। यहां पे नहीं बनी बिटवीन एफ एंड सी। इमेज इज फॉर्मड एट बिटवीन एफ एंड सी, अगर आपको समझ आया हो। क्लियर है? क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं ये केस,
रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट पे मीट करेंगे, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होगा वहां पे इमेज बनेगी। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई तो यहाँ पे इसकी इमेज बनी। अब देखो ये इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल इमेज बनी, अब रियल इमेज उल्टी होती है तो इन्वर्टेड बनी। अब हाइट ऑफ इमेज नीचे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ऑन द होल ये रेशियो नेगेटिव ही आएगा क्या? नेगेटिव आएगा ना, शाबाश। और हमने क्या समझा, यहां पे इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज छोटी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का लेस देन 1 ही आएगा। अरे यार इतना तो समझ आना चाहिए। अच्छा तो यहां पे हमने क्या बोला, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कौन सी इमेज बनी, रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, ये इसकी प्रॉपर्टीज है एंड इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी। यहां तक क्लियर है? अच्छा आप ध्यान से देखो, जब इमेज यहां पे थी तो ऑब्जेक्ट से छोटी थी, जब ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ऑब्जेक्ट इमेज से छोटी बनी। अब आप देखोगे जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे लाऊंगा ना सी पे, तो ऑब्जेक्ट इमेज थोड़ी सी बड़ी बनेगी। जब मैं इसको मिरर के और करीब लाऊंगा तो इमेज थोड़ी सी और बड़ी होगी। कहने का मतलब क्या है, जितना आप ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज लाओगे उसकी इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। क्या इसका ये भी मतलब है ऑब्जेक्ट को आप मिरर से जितना दूर लेके जाओगे उसकी इमेज उतनी छोटी बनेगी, जो हमें यहां पे था। देखो यहां पे मैंने आपको बोला एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, बट इमेज बहुत छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड। ऑल्दो मुझे आना चाहिए था इसके बाद और एक केस पढ़ना था, तब आना चाहिए था, इस पे आप बेटर समझ पाते, बट फिर भी आप समझने की कोशिश करो, हाईली डिमिनिश्ड है। अब यहां पे ये मतलब ये वाली इमेज इन्वर्टेड है, मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर ले गया, इमेज थोड़ी सी छोटी होगी, बट इन्वर्टेड ही रहेगी क्या? तो ये भी इन्वर्टेड ही रहेगी ना। अगर ये इन्वर्टेड है तो इस केस में मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, तो ऑन द होल मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी इस केस में। इज दैट क्लियर? एंड ये भी समझो मैग्निफिकेशन का मॉड लेस देन 1 होगा, 1 से बहुत छोटा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, न्यूमिनेटर बहुत छोटा है, तो मॉड ऑफ एम 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, मैं उसको पॉज करता हूं, आप तब तक लिख लीजिए और मैं इसकी बैटरी चेंज करूंगा। बैटरी या डाउन हो गई। चलिए बच्चों केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखिए पहले केस में ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट वाज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन केस नंबर 3 ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा सी। अच्छा क्या होगा, अभी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहां पे मैंने एक ये बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। A ray of light which is parallel to principal axis passes through focus after reflection from the mirror. And again, a ray of light which passes through focus becomes parallel to principal axis. Is that clear? जब मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है AB, ये ऑब्जेक्ट है AB, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों रेज यहां पे मीट हुई एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट आपको नहीं लग रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बनी, बट क्या इमेज इस केस में भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी? तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन spherical mirror at center of curvature, its image is formed. Image कहाँ पे बनेगी? Image is formed at C, center of curvature पे ही image भी बनेगी। But ये image virtual है या real है? In front of the mirror है तो it is a real image. It is an रियल इमेज। अच्छा अब रियल इमेज हमेशा क्या होती है, ये ऊपर है ये नीचे, तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगी, तो ये इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है, इन्वर्टेड होगी। अच्छा इमेज एट सी रियल है, इन्वर्टेड है। अब अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब हाइट ऑफ इमेज नीचे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, एक नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी इस केस में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट होगा एट सी तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। बात समझे कि नहीं समझे, आगे बढ़ो। अब मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एम, ये मैग्निफिकेशन का एम कैसा होगा, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, अगर आप देख पाओ ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, क्या दोनों की हाइट सेम नहीं लग रही, तो इस केस में मैग्निफिकेशन का मॉड्यूल, मैग्निफिकेशन का मॉड होगा 1 के बराबर, ठीक है। देखो न्यूमरेटर भी 2 मान लो 2 सेंटीमीटर की का ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज भी बनी 2 सेंटीमीटर। अब इस केस में मैग्निफिकेशन होगी क्या, मैग्निफिकेशन होगी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ऊपर ले जाओगे +2, मैग्निफिकेशन +2 डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज +2। अब नीचे हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो -2 लेंगे, -2 लेंगे, 2 गया, इट इज -1। तो इस केस में अगर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे दैट इज -1। अब जो मैंने ऊपर लिखा मैग्निफिकेशन 1 क्या वो गलत है, नहीं, मैंने मॉड बनाया, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की साइन की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। जब मैं मॉड लगाऊं तो उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। क्या बात समझ आई कि नहीं आई, क्या बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो ध्यान से क्या किया मैंने, मैग्निफिकेशन इस केस में नेगेटिव आएगी एंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो एग्जैक्टली बोला जाए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1 बिकॉज हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे इमेज कितनी बड़ी होगी, सेम साइज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट केस, सेम साइज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। दिस वॉज केस नंबर 3। अच्छा, आते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 पे क्या है, केस नंबर 4, अभी तक हम सी पे थे, अब सी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, लिखेंगे क्या है केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, when the object is placed between center of curvature C and principal focus F, तो उस टाइम पे क्या होगा, मान लो एक मैंने लिया कॉन्केव मिरर, एक मैंने लिया कॉन्केव मिरर, ये रहा ऐसे करके, ठीक है। तो when the object is placed between center of curvature and focus F, यहां पे ऑब्जेक्ट है, देखो क्या होगा, a ray of light which is parallel to principal axis passes through focus after reflection from the mirror, ये क्लियर है क्या, दिख रही है, हाँ। दूसरी ray of light striking at the mirror while passing through focus becomes parallel to principal axis, ये समझ आया कि देखो एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से पास हुई, दूसरी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इज दैट क्लियर टू यू, इज दैट क्लियर टू यू। तो यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज, यहाँ पे बनेगी इसकी इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। इज दैट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इमेज इज फॉर्म्ड, कहाँ पे इमेज इज फॉर्म्ड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट, इसके पीछे इमेज बनेगी। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब ये इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो बोलेंगे इट्स अ रियल इमेज, ठीक है। अब रियल इमेज हम जानते हैं हमेशा क्या होती है, इट्स एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो इस केस में भी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज नीचे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर, मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। रेशियो ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। इज दैट क्लियर। अब इस केस में देखोगे मैग्निफिकेशन का मॉड, मतलब मैग्निफिकेशन कितनी होगी अगर इसको छोड़ा जाए, मतलब फिलहाल अब छोड़ दो, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। उस केस के लिए क्या करेंगे, देखो ये ऑब्जेक्ट छोटा सा नहीं लगता, इमेज इससे बड़ी है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन 1 होगा, बिकॉज इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, रेशियो 1 से बड़ा होता है। पहली बार हमें ये केस मिला व्हेन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, यही दिख रहा है आपको,
हाँ जी, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा बात करेंगे केस नंबर 5 की। 4th लेना है, 5th। हाँ, when the object is placed at focus, when the object is placed at focus, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, तो क्या होगा? सी, एक कॉनकेव मिरर लिया मैंने ऐसे करके, इट्स अ कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड ये फोकस है, मान लो ये फोकस है, इस पे अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू फोकस। सही है। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द पोल मेकिंग द सेम एंगल गेट्स रिफ्लेक्ट इन सच अ वे दैट इट मेक्स द सेम एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों रेज कहाँ पे मिलेंगी? क्या आपको लगता है कि ये दोनों रेज पैरेलल है? पैरेलल है, तो पैरेलल रेज कहाँ पे मीट होती है? कहीं पे नहीं, मतलब इन्फिनिटी पे। देखो मान लो, अच्छा अगर एक और रे भी ली जाए, मान लो एक रे यहाँ से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, मान लो ऐसे करके एक रे गई, ऐसा नहीं लगता कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रखी है, तो जहां से आई वहीं से वापस भी जाएगी। तो तीनों रेज, आप ये दो ले लो, ये दो ले लो, या तीनों ले लो, ले लो, क्या होगा? ये रेज कहीं पे मीट नहीं करेंगी, बिकॉज दीज आर, कौन सी लाइन्स है ये? पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल रेज है, ठीक है। तो पैरेलल रेज कहाँ पे मीट होती है? एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्मड एट, शाबाश, इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। जब मामू पढ़ाते थे तो ऐसे बोलते थे, आई शाबाश, इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे इमेज बनी, बट मिरर ये है, बहुत दूर बनी, इन्फिनिटी पे बनी, बट है तो मिरर के सामने, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए रियल इमेज, इट इज ऑल्सो अ रियल इमेज। अच्छा, अब रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज होगी। इज दैट क्लियर? अब इन्वर्टेड इमेज है तो उसका ये मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, रेशो उल्टा होगा ना, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी। बट हमेशा याद रखो, इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात फिर से करूंगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन को छोड़ दो, हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ी होगी, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटी है, तो इस केस में ये जो मैग्निफिकेशन होगी 1 से बड़ी होगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो इन दिस केस मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 से तो बहुत बड़ी बनेगी, मतलब इस केस में इमेज बहुत बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। अरे यस और नो, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? अच्छा, ये वाला थोड़ा सा मैं इरेज करता हूं, यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहीं पे लास्ट केस भी करते हैं। व्हाट इज लास्ट केस? लास्ट केस सुन के खुश नहीं होना, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। नाउ देखो, पहले ऑब्जेक्ट था कहीं इन्फिनिटी पे, उसके बाद मैंने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लाया, चौक टूट गया। उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, उसके बाद मैंने फोकस पे रखा। 1 2 3 4 5, अब लास्ट केस में रखूंगा बिटवीन फोकस एंड पोल। कभी पोल पे ना रख दो तुम, बिटवीन फोकस एंड पोल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, शाबाश, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, ये बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। अब देखो क्या होगा, ये मैंने लिया एक, शाबाश टूट गया, ये मैंने लिया एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये फोकस है, मान लो फोकस है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो पोल है, मानना पड़ेगा, ना मानो तो मेरा क्या जाएगा। देखो ये है अ रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis passes through focus after reflection from the mirror. Is that clear? Is that सेंटर थोड़ा सा पास लाते, इतना दूर कहाँ होगा, ये सेंटर है। अब देखो, a ray of light, ध्यान से सुनो,
अ रे ऑफ लाइट जो आती है कहाँ से, क्या ऐसा नहीं लगता ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो वो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। अगर आप देखोगे ये दो रेज क्या डाइवर्जिंग रेज है? देखो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये नीचे जा रही है। यहाँ पे अगर आप इनका रेडियस देखोगे, यहाँ पे इनका रेडियस देखोगे, तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रेडियस बढ़ रहा है। ये दो रेज ऐसे करके बढ़ रही है, ऐसे करके दूर हो रही, दूर हो रही, दूर हो रही। ये कहाँ पे मीट होंगी? ये लोग इन्फिनिटी में मीट नहीं होंगे, इनकी बड़ी दुश्मनी है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन रेज को हम प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स। ऐसा नहीं लगता कि किसी इस पॉइंट पे मीट हो जाएंगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे मीट हो गई, तो ये बनेगी इसकी इमेज। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो क्या हुआ, जब मैंने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, एक रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। भाई अब मैं भी थक गया, फोकस से पास हुआ। अब दूसरी रे ऑफ लाइट जो लगता था कि कहीं यहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टक 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 करके वहीं से वापस भी गई। अब इन रेज को देखोगे ऐसा लगता नहीं कि कहीं पे मिलने वाले हैं, बिकॉज डाइवर्जिंग रेज है, बहुत दूर तक जाएंगी, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, हम इनको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स, तो कहीं यहाँ पे मीट नहीं हो रही। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो ये बनी इसकी इमेज ए डैश बी डैश। पहली बार कॉनकेव मिरर में क्या हुआ, चौक उठाता हूँ मैं, पहली बार कॉनकेव मिरर में क्या हुआ, image bani behind the mirror. In this case, image is formed. Shabash, image is formed behind the mirror. Image is formed behind the mirror. मिरर के पीछे इमेज बनी। अब जो इमेज मिरर के पीछे बनती है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। क्लियर है? अब वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट होगी। अब इस केस में मैग्निफिकेशन के साथ क्या होगा, देखो हाइट ऑफ इमेज ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पहली बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई, किस में? कॉनकेव मिरर में। अब ध्यान से देखो और क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज अगर हम बात करेंगे, मतलब मॉड ऑफ इसका मैग्निफिकेशन का मॉड लेंगे, किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ी है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। देखो हाइट ऑफ इमेज इतनी है, मान लो 6 सेंटीमीटर की है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटी है, मान लो 2 सेंटीमीटर की है। तो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 आई इसकी मैग्निफिकेशन। क्या 3 1 से बड़ी नहीं है? तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो होगी बहुत बड़ी होगी 1 से। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 इन दिस केस। ये नीचे वाला पोर्शन दिखा भी कि नहीं दिखा? हाँ दिखा। मैग्निफिकेशन इस केस में क्या आई? 1 से बड़ी आई। अच्छा अब ध्यान से सुनो बात मेरी। ये मैंने बात की कॉनकेव मिरर के बारे में, चाय ठंडी हो गई बात करते करते। सुनो, हमने 5-6 केसेस लिए, केस नंबर 6 ये था। देखो 6 केसेस हमने क्या लिए, ध्यान से सुनो बात मेरी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, ठीक है? इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी फोकस पे। क्लियर? बात सुनो, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था इमेज बनी फोकस पे। इमेज ऑब्जेक्ट थोड़ा सा करीब आया, इमेज फोकस से पीछे चली गई, इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट और पास आए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज और पीछे चली गई, सी पे ही बनी। ऑब्जेक्ट और पास आया बिटवीन सी एंड एफ, इमेज सी के पीछे चली गई। ऑब्जेक्ट एफ पे आया, इमेज इन्फिनिटी पे चली गई। ऑब्जेक्ट और पास आया बिटवीन एफ एंड पी, इमेज मिरर के पीछे चली गई। क्या यहां तक समझे? क्या यहां तक समझे? देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, आज नहीं कल की क्लास में क्या हम करेंगे, सभी केसेस को मैं एक ही स्लाइड मतलब एक ही बोर्ड पे प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे अलग अलग केसेस में कैसे होता है, ठीक है? एक रिकैप भी बन जाएगा इसका। अच्छा, रिवीजन से पहले मैं चाहता हूं आज की क्लास में ही हम कॉन्वेक्स मिरर की ये पढ़े, इमेज फॉर्मेशन। टाइम कितना हुआ?
अरे भाई साहब 1.5 घंटा, भाई उसमें ये कुछ 5-6 मिनट लगेंगे, ठीक है, डरो नहीं। उसमें 2 ही केसेस होते हैं। पहला केस हम ये वाला लेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा केस हम लेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एट इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी पे एक केस, दूसरे केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पे रख दो, बात एक ही है। बात समझ आ रही है? उसमें ये सी का चक्कर नहीं है, बिहाइंड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, उसमें ये चक्कर नहीं है। प्लीज मेरे साथ बने रहिए अभी 5-6 मिनट तक, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये समझ आ रहा है ना? ये समझ आ रहा है ना? शाबाश। चलो बेटा, 2 केस बचे हैं। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। पहला केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये बना कॉन्वेक्स मिरर। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कहीं इन्फिनिटी पे देयर इज एन ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी से ये एक पैरेलल रे आई, ये रिफ्लेक्ट गई। दूसरी पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से आई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, यहाँ से गई। अब हमने जब रूल्स पढ़े थे, वी टोल्ड यू अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, यहाँ गई। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस पॉइंट से आई है? प्रिंसिपल फोकस से आई है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बनी? इमेज इज फॉर्म्ड एट, यहाँ पे लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। बट कहाँ पे है ये? बिहाइंड द मिरर। कुछ किताबें लिखती हैं इनसाइड द मिरर, एक ही बात है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, यहाँ पे। अगर इमेज मिरर के पीछे होती है तो वो क्या वो इमेज वर्चुअल इमेज होती है? तो वर्चुअल इमेज होगी। अब अगर कोई इमेज वर्चुअल होगी, हमने पढ़ा था वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज है। अब देखो ऑब्जेक्ट पता नहीं कहाँ पे है, इमेज ये बनी पॉइंट साइज, हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड इमेज। क्या इमेज है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। अब इस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मैं मैग्निफिकेशन बोलूं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इमेज इरेक्ट है मतलब ऐसे करके ऊपर बनी होगी, दिख रहा है? इतने छोटे कहाँ दिखेगा? फोकस में, फोकस के साइड में थोड़ा सा इमेज ऊपर बनी होगी। ऑब्जेक्ट भी इसी तरीके से था, मगर है इन्फिनिटी पे, मैं नहीं बना सकता, इन्फिनिटी पे है तो इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, दोनों डिस्टेंसेस, दोनों हाइट्स पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम बात करें लाइक मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, कितनी बड़ी होगी, तो मैग्निफिकेशन 1 से बहुत छोटी होगी, बिकॉज इमेज इज डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज है। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटी वैल्यू है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा वैल्यू है। डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो रेशो किसके बराबर आएगा? 1 से बहुत छोटा आएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इस केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो होगी बट 1 से बहुत छोटी होगी। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़े यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। चलो एक और बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट ए बी, कहीं पे भी रख लो, नो वरीज एट ऑल। चाहे सी पे रखो, बिहाइंड सी, एट एफ, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड सी, कहीं पे। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड द वे दैट इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट फोकस, ठीक है। एंड ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। अब जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही हो, जहां से जाएगी वहीं से वापस भी आएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है। ये बनी इसकी इमेज। क्या बनी इसकी? अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये रही इमेज ए डैश बी डैश। अब इमेज कहाँ बनी? पहले तो इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पे इमेज बनी? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन एफ एंड दिस पॉइंट पी पोल, बिटवीन
एफ एंड पी, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी बनी। अच्छा, जो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है ऐसी इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। समझ आ रहा है कि नहीं यार? अब वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, देखो ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में, इमेज भी ऐसे करके इरेक्ट। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? इरेक्ट होती है। अब इस केस में मैग्निफिकेशन देखेंगे। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज ऊपर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी ऊपर। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन याद कर लो, तो मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव। अब मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, 1 के बराबर होगी। देखो हाइट ऑफ इमेज छोटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज छोटी है, हाइट ऑफ इमेज बड़ी है, तो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो मैग्निफिकेशन आएगी लेस देन 1। मैग्निफिकेशन आएगी लेस देन 1। तो ये कौन सी इमेज होगी? ये भी डिमिनिश्ड इमेज होगी, मतलब छोटी इमेज होगी ये ऑब्जेक्ट से। क्लियर है कि नहीं? आपने क्या देखा? आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए एनलार्ज्ड इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कॉन्केव मिरर याद हो, देखो कॉन्केव में डिमिनिश्ड इमेज भी बनी है ना, वो अच्छा रियल इमेज बनी थी। कॉन्वेक्स में एनलार्ज्ड इमेज भी बनी, बट कॉन्केव में एनलार्ज्ड इमेज कहीं पे नहीं बनी, ठीक है। एक ही टाइप की इमेज कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर नहीं बनाती। देखो आप कभी भी कॉन्केव मिरर में ये वाली इमेज बनते नहीं देखोगे जहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगी लेस देन 1 भी होगी। ये केस आपको कॉन्केव मिरर में नहीं मिलेगा, और सिर्फ यही एक केस आपको मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर में। अब एज आई सेड कि कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम पहले तो इस सभी दोनों टॉपिक्स को जो हमने आज पढ़े, स्पेशली अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स, एक तो हम इसमें से रिपीट करेंगे कौन सी चीज़, एक तो हम इमेज फॉर्मेशन आपको फिर से सारी दिखाऊंगा नहीं मैं ऐसे करके, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक समराइज करूंगा इमेज फॉर्मेशन को। उसके बाद हम थोड़ी बहुत रिजल्ट्स पे आएंगे कि कौन सी इमेज बन सकती है, किस टाइप की इमेज बन सकती है विद कॉन्वेक्स मिरर, एंड किस टाइप की इमेज बन सकती है विद कॉन्केव मिरर। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए कौन सी इमेज बनाना पॉसिबल या इम्पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? इन सब बातों की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल द नेक्स्ट क्लास पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मेहनत कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है इसलिए बिकॉज नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब एक तो ये समराइज करेंगे हम उसमें, उसके बाद हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला पे, उसके बाद हम वापस आएंगे मैग्निफिकेशन पे, अच्छे से मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, एंड फिर मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम करेंगे, चाहे आपके मॉड्यूल्स में से हो, चाहे आपकी एनसीईआरटी में से हो, कहीं से भी हो। इज दैट क्लियर टू यू? थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल, बाय, टाटा।